कविता पाठक की दुनिया में आपका स्वागत है। महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा। मैं मंगलवार को क्यों मनाया जाएगा इसका विशेष तार्किक तरीके से ग्रहों के दुनिया में समझाया हूँ। यदि समझना चाहते हैं विशेष रूप से तो ग्रहों की दुनिया में आप देख लें। उस दिन उदया तिथि होने की वजह से दिन भर आप व्रत रह सकती हैं, पूजन कर सकती हैं। इस त्योहार में पारण का विशेष महत्व है। पारण हमेशा चौथ में होना चाहिए। अभी आज ही हमारे पास आए थे कुछ लोग जो यह कहने के लिए आए थे कि यह तो दिन में ही समाप्त हो जा रहा है और रात्रि में यदि हमको पूजा करनी है तब तो चौथ हो जाएगा। तो दो बातें इसमें हैं। एक तो इस पूजा के लिए कोई आपको समय निर्धारित नहीं है कि इसी समय में आपकी पूजा करें। दूसरा है कि जो व्रतों का निर्णय करने का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है निर्णय सिंधु, उस निर्णय सिंधु में उदया तिथि का ही ज्यादा महत्व दिया गया है। जो उदया तिथि रहता है उसका संकल्प दिन भर होते रहता है। इसलिए आप उदया तिथि तृतीया रहने की वजह से आप पूजा किसी भी समय में कर सकती हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। मान लिया जाए कि जो कुछ विद्वान लोग बतला देते हैं कि सोमवार को कीजिए हरतालिका व्रत, उस दिन 2:30 बजे से वह आ रहा है और रात्रि में हरतालिका रहेगा, तो उसमें दो नुकसान है। एक तो आपको सोमवार के दिन प्रातः काल से ही उपवास रहना पड़ेगा। पूजा तो अवश्य आप तृतीया में कर लेंगे, लेकिन आप पारण के लिए अगले दिन मंगलवार को प्रातः काल पारण नहीं कर सकेंगे। जब तक तृतीया रहेगा तब तक आपको पारण नहीं करना है। जब चौथ आएगा तब आपको पारण करना है, तब आपको अन्न ग्रहण करना है, तब आपको जल ग्रहण करना है, नहीं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। यह समस्या मंगलवार को नहीं आ रहा है। मंगलवार को व्रत रखते हैं और बुधवार के दिन प्रातः काल बहुत बढ़िया से चौथ है और आप पारण कर सकते हैं। यह भी नियम है कि हरतालिका व्रत समाप्ति का पूजा दूसरे दिन चौथ की तिथि में करने के बाद ही वह पारण किया जाता है, तो वह आपका उस नियम का पालन हो जाता है, इसलिए आप उस दिन करेंगे। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं। जो मैं वादा किया था कि जो पारंपरिक कथा मैं आज के विषय में कहूंगा। पारंपरिक कथा में पार्वती जी जो मूलतः पूर्व जन्म की शिव पत्नी ही थी। संक्षिप्त कहानी यह है कि शिव जी की प्रथम जो पत्नी थी वह यक्ष की पुत्री, यक्ष उस समय प्रजापति थे, उनकी पुत्री थी। उनका विवाह वो शिव जी से किए हुए थे, शंकर भगवान से किए हुए थे। एक बार रामावतार के समय, त्रेता युग के समय में जब सीता हरण हो चुका था, तो शंकर भगवान चले कि राम
इस रास्ते से सीता को खोजते हुए आ रहे हैं, हम उनको प्रणाम निवेदित करें। और वे उनको जाके प्रणाम निवेदित किए। सती जी उनके साथ थी। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो महादेव हैं। फिर उनको एक मानव जो पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के विक्षिप्त के समान होकर के पेड़ पौधा सबसे पूछ रहा है, क्या तुमने सीता को देखा है? उसको ये प्रणाम कर रहे हैं। यह जो शंका जो उठा, यह शंका उनके लिए बड़ा घातक हो गया। वे चली कि मैं भी चल रही हूं उनका दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान चेतावनी देते हैं कि देखना, तुम परीक्षा मत लेना। लेकिन वे चली और सीता के रूप में धारण करके बैठ गई। राम जब आ रहे थे उनको माता सती कह करके प्रणाम किए और पूछे कि शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ बैठी हैं। अब वे बहुत शर्मिंदा हुई। प्रणाम करके जब शंकर भगवान के पास आई, शंकर भगवान बोले कि क्या तुमने परीक्षा ली है? कहीं नहीं, आप जिनको मान लिए, जिनको परमात्मा मान लिए, मैं भी उनको मान लिया। लेकिन वे तो योगी थे, ध्यानस्थ होके देखे और सब समझ गए। कहीं कि जब यह हमारे आराध्य देव की धर्म पत्नी का स्वरूप धारण कर ली है, तो अब मेरी अर्धांगिनी नहीं बन सकती है। रहेगी, हमारे ही पास रहेगी, लेकिन वह अधिकार अब इसको नहीं रहेगा। अब इस तरीका से बहुत वर्षों तक रही परित्यक्ता के स्वरूप में। इसी बीच यक्ष यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किए थे, शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किए। लेकिन सती की इच्छा हुई यज्ञ देखने के लिए। वो इनसे अनुमति मांगी, कहे कि देखो बिना बुलाहट का जाना नहीं चाहिए। लेकिन वो जिद करके चली गई। और वहां जब यक्ष जो शंकर भगवान की आलोचना करना शुरू कर दिए, तब उनको क्रोध आ गया और उस क्रोध में वे यज्ञ कुंड में कूद करके प्राणांत कर दी। समाचार जब शंकर भगवान को मिला तो वे विक्षुब्ध हो गए और वहां से यक्ष, उनका यज्ञ भंग तो हुआ ही और सती को अपने कंधे पर लेकर के विक्षिप्त के भांति चारों तरफ घूमने लगे। विष्णु भगवान सोचे कि ये तो अब मानेंगे नहीं, ये मृत शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। तो धीरे धीरे उन अपने चक्र से सती के शरीर को टुकड़ा करते रहे। जहां जहां टुकड़ा गिरा वह स्थान शक्तिपीठ बन गया है। वही सब शक्तिपीठ आज पूजा होती है। यह तो पूर्व प्रसंग है। वही सती हिमाचल प्रदेश के राजा हिमवान के यहाँ उनका जन्म हुआ। वो राजा थे, इसलिए वो चाहते थे कि हमारी लड़की बड़ी सुखी घर में जाए और सुख समृद्धि से संपन्न वे विष्णु को समझते थे। वे विष्णु से विवाह करना चाहते थे। इसी बीच में नारद जी का आगमन होता था। नारद जी उनको समझा देते हैं, कह देते हैं
और उनके निष्ठा को देख करके वह शंकर भगवान के तेज को, शंकर भगवान की शक्ति को, शंकर भगवान के सामर्थ्य को का वो वर्णन कर दिए। नतीजा हो गई कि पार्वती जी जो पूर्व शरीर में सती थी, वो संकल्प ले ली कि हमारे पति जब बनेंगे तो शंकर भगवान ही बनेंगे। अब जैसे मैं पूर्व कथा में कहा कि 3 सखियों के साथ आत्मा मन को हरण कर लिया गया, तब आत्मा स्वतंत्र होकर साधना करने लगी। उसी प्रकार से सखियां इनको हरण करके ले गई और वे जंगल में चले गए, और जंगल में जा करके अब चूंकि इनका मन इत्यादि अब बस में नहीं था, वो तो हरण हो चुका था, इसलिए जो कथा में आता है कि वहां पर सिंहों का दहाड़, सर्पों का फुफकार, शीत गर्मी, यह सब कुछ सहते हुए भी सुमिरन भजन में लगे रही। इनकी कठोर तपस्या देख करके एक दिन शंकर भगवान के सामने प्रकट हुए और वे भी परीक्षा लिए, और उस परीक्षा में भी जब इनकी एक निष्ठा हुई कि जब मैं विवाह करूंगी तो एकमात्र शंकर भगवान से ही करूंगी, तब जाके शंकर को अपने स्वरूप में आना पड़ा और वचन दिए कि ठीक है, मैं तुम्हें वरण करूंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी बनाऊंगा। इधर राजा हिमवान इनको खोजने के लिए बेचैन थे। जिस दिन शंकर भगवान इनको दर्शन दिए थे वह तिथि यही भादो शुक्ल का तृतीया था। उस दिन चूंकि पार्वती जी व्रत में रही थी, वे कुछ भी नहीं खाई थी, निराहार और निर्जला रही थी, इसलिए उनका ही अनुकरण सभी महिलाएं करती हैं। अगले दिन शंकर भगवान आदेश दिए कि तुम जो मेरी प्रतिमा बनाई है बालुका से, वह बालू के प्रतिमा के बगल में मुझे भी स्थापित करके, अपना स्वरूप भी स्थापित करके और पूजन करो, और पूजन करके तुम जंगल से बाहर जाओ, तुम्हारे पिता बहुत बेचैन हैं, वे दूत चारों तरफ फैलाए हुए हैं तुमको खोजने के लिए। और पूजा करके पारण करके जैसे जंगल से बाहर निकलती हैं तो राजा के आदमी इनको मिल जाते हैं, वे महल में ले जाते हैं, और महल में ले जाने के बाद में माता इनके शर्त को मान लेती हैं और शादी की तैयारी हो जाती है। शंकर भगवान के साथ शादी हो जाती है और उनके अर्धांगिनी के रूप में सुखी हो करके रहती है। यही प्रसंग है। चूंकि उसी समय वे आशीर्वाद दिए कि आज के तिथि को तुम व्रत उपवास रह करके मुझे प्राप्त की हो, इसलिए जो भी सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत उपवास करेंगी और शिव और पार्वती दोनों का प्रतिमा बना करके तुम्हारे ही समान बालू से वे पूजन करेंगी, उनका सौभाग्य अचल रहेगा। यदि तुम कुमारी अवस्था में पूजा की हो, इसलिए यदि कुमारी लड़कियां भी अपने अनुकूल पति के कामना से पूजा करेंगी तो उनका भी मनोकामना पूर्ण होगा। यही बात हरितालिका व्रत कथा में है जो प्रचलित है। तो मैं दोनों कथाओं को आपको सुना दिया, एक आध्यात्मिक और एक लौकिक। आप दोनों पर चिंतन मनन करके व्रत उपवास करें। आपको कविता पाठ की दुनिया में उपस्थित रहने और कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।